राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। दोस्तों, कल गणेश चतुर्थी है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी हर वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक मनाई जाती है। यह त्योहार पूरे 10 दिन चलता है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की पूजन की विधि और इसकी पूरी कहानी आपको सुनाऊंगी और यह भी आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी पर 10 दिन तक हम ऐसी क्या रेमेडीज करें जो हमारे घर में पूरे साल बरकत और सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर हमें हर साल मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए और मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। उसके 6 पुत्र बहुत ही धनी और समृद्ध थे और उसका छोटा वाला पुत्र थोड़ा निर्धन लेकिन बहुत ही धार्मिक और उदार प्रवृत्ति का था। जैसे उसके पुत्र उसी प्रकार उसकी बहुएं भी ऐसे ही थी। सबसे छोटी बहू कुछ ज्यादा ही संस्कारी थी। एक बार विष्णुदत्त ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखने की सोची और वह अपनी बड़ी बहू के पास गया। बोला, बहू, आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है, तुम मेरी पूजन की थाली तैयार कर दो। बहू ने डांट फटकार कर उसे भगा दिया। मेरे पास तो घर के अपने ही काम बहुत हैं, ऊपर से तुम ये पता नहीं कौन कौन से काम लेकर आ जाते हो। चलो जाओ, छोटी बहू से ये काम करवा लो। इस प्रकार विष्णुदत्त अपनी 6 की 6 बहुओं के पास गया और सबसे उसने एक ही आग्रह किया कि बहू, मेरे लिए पूजन की थाली तैयार कर दो। लेकिन किसी भी बहू ने उसकी एक ना सुनी और उसे डांट कर भगा दिया। आखिरकार विष्णुदत्त एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। छोटी बहू के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वह खुद बहुत निर्धन थी। पता नहीं किस तरह से वह अपने घर का गुजर बरस करती थी। लेकिन जैसे ही छोटी बहू ने देखा पिताजी यहाँ बैठकर रो रहे हैं तो स्वयं ही उनके पास आ गई। बोली, पिताजी, क्या बात है, आप मुझे बताइए। तो विष्णुदत्त ने अपने मन की सारी व्यथा अपनी छोटी बहू को बता दी। बहू बोली, पिताजी, आप परेशान न होइए, घर पर चलिए, जितना भी होगा मैं आपके लिए पूजन की सामग्री तैयार कर दूंगी और आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। विष्णुदत्त खुशी खुशी अपनी छोटी बहू के घर आ गया। छोटी बहू ने पास पड़ोस से मांगकर और जितनी भी उसकी यथाशक्ति सामर्थ्य था अपने ससुर को पूजा की थाली तैयार कर दी और रात के भोजन के लिए उनका भोजन तैयार किया। गणेश जी को भोग लगाया गया। फिर विष्णुदत्त ने वह भोजन किया। भोजन इतना नहीं था कि बहू भी खा सके, अतः वह निराकारी सो गई। लेकिन रात के समय विष्णुदत्त को उल्टियां शुरू हो गई। बहू ने पूरी रात जागकर अपने ससुर की सेवा की। इस तरह गणेश चतुर्थी की पूरी रात उसका जगराता हो गया और वह मन ही मन गणेश जी के भजन कीर्तन में लगी रही। जब सुबह बहू पिताजी उसको सुलाने के बाद जागी तो देखा उसका पूरा घर हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है। यह देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने सोचा शायद कोई चोर यहाँ पर यह सामान रख गया है। वह जल्दी से अंदर जाकर अपने पति और ससुर को बुलाकर लाई। बोली, पिताजी, देखिए, ये कोई सामान यहाँ पर छोड़ गया है। ससुर बड़ी तेज हंसे और मुस्कुराए। बोले, बेटा, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति महाराज ने ये सब आभूषण तुझे दिए हैं। अब तेरा जीवन निर्धन वाला नहीं रहेगा। तुम्हें भी सारे सुख मिलेंगे जो तुम्हारी बड़ी जिठानियों को मिलते हैं। जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैली कि विष्णुदत्त की छोटी बहू के घर में बहुत सारा सोना कहीं से आ गया है और यह खबर विष्णुदत्त के बेटों के कान में भी पहुंची। विष्णुदत्त के 6 के 6 बेटे अपने छोटे भाई के घर आ गए और अपने पिताजी से लड़ने लगे कि पिताजी, तुमने सारे जीवन भर जो दौलत इकट्ठी की वो आखिरकार छोटी बहू को दे दी, हमें कुछ नहीं दिया, ऐसा क्यों? ससुर रोने लगे और बोले हंसकर, मैं सबसे पहले तुम्हारी बहुओं के ही पास गया था। तुम्हारी पत्नियों ने गणेश चतुर्थी के पूजन को और व्रत का सामान इकट्ठा करने के लिए मना कर दिया। छोटी बहू के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी यथा सामर्थ्य मेरा पूजन भी करवाया और मेरा व्रत भी पूरा करवाया। गणेश जी महाराज की कृपा से ही उसके घर में इतनी लक्ष्मी हुई है, इसमें मेरा कोई रहस्य नहीं है। यह सुनकर सभी छोटी बहू के आगे नतमस्तक हो गए और गणेश जी को सिर झुकाकर
जय जयकार करने लगे, बोलने लगे गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। उसी दिन से पूरे गांव में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कल गणेश चतुर्थी है और यह उत्सव पूरे 10 दिन चलेगा। तो आपको इस दिन क्या करना है कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, क्योंकि गणेश जी महाराज विद्या बुद्धि विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के दाता हर चीज के देने वाले हैं। वो जिसको चाहे उसको बुद्धि के मालिक बना सकते हैं। गणेश जी की कृपा हो तो एक मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। सनातन धर्म में गणपति पापा की विशेष महत्व रहा है। यह उत्सव 10 दिन तक चलता है, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ। जिसके भी घर में क्लेश रहता है, बरकत नहीं होती, कर्जा सिर पर चढ़ गया है, वह 10 के 10 दिन तक 21 मोदक का भोग रोज गणपति जी को लगाए और सिर्फ एक मोदक अपने यहाँ पर लाए और प्रसाद समझकर घर के सब प्राणी उसको खाएं। आपका घर पूरे साल खुशियों से भरा रहेगा। आपको 9 चीजें और लेनी है। दूसरी रेमेडीज में आपको 9 चीजें लेनी है। पान, सुपारी, पटका, दूरवा, दिया, सिंदूर, मौली, रोली, चावल। ये 9 चीजें लीजिए, गणपति महाराज जी को चढ़ाइए। ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों एक रेमेडीज मैं आज आपको बताती हूँ, अगर आपने वो कर ली तो आपको दुनिया का हर सुख और समृद्धि मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, गणेश जी के 10 के 10 दिन आपको काली देसी गाय का दूध लेना है 250 ग्राम नित्य, और उसमें 108 दूर्वा के टुकड़े भिगो देने हैं। 108 दूर्वा के जो घास के टुकड़े होते हैं वो दूध में भिगो देने हैं। और गणपति जी के मंदिर सुबह नहाकर जाना है। ओम गण गणपते नमः करते हुए वह 108 की 8 दूर्वा जो आपने दूध में भिगो रखी है वो गणपति जी को एक एक करके चढ़ा दीजिए। जब सारी दूर्वा चढ़ जाए और उसमें जो दूध बच जाए, लास्ट में वो दूध भी आप गणपति जी को ओम गण गणपते नमः करके सिर झुकाकर चढ़ा दीजिए। 11वें दिन आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस संकल्प के साथ भी आपने ये रेमेडीज की है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है। दोस्तों फिर मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।